हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम एक्सपीरियंस है। और इस यूट्यूब चैनल में लेके आया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो, जो लोग स्टडीज़ तो सभी करते हैं, कुछ रेगुलर कॉलेज से करते हैं, कुछ ओपन कॉलेज से करते हैं। जो लोग रेगुलर कॉलेज जाते हैं उनके तो लेक्चर आवर्स होते हैं उनकी पढ़ाई कंप्लीट कराने के लिए। मगर ओपन कॉलेज का क्या, उनकी तो क्लास भी कभी लग गई नहीं लगी, उनको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। और सेल्फ स्टडी करने के लिए उनका सबसे बड़ा सोर्स होता है, वो होता है यूट्यूब। मीन्स यूट्यूब पे हर एक चीज़ प्रोवाइड होती है। मगर जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ बीएससी कोर्स का। जब मैंने भी ओपन से अपनी स्टडी करी थी, तो जब मैं अपने स्टडी के लिए बुक उठाता देखता, तो मैं इतने सारे बड़े बड़े चैप्टर्स थे, चैप्टर को पढ़ा पढ़ा पढ़ा, उसमें नोट्स बनाए उसके, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता। और यूट्यूब पे सर्च किया तो यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो भी प्रोवाइड नहीं होती, कुछ वीडियो के पार्ट्स होते, उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को इंक्लूड कर देते, लेकिन क्रिस्प नोट्स नहीं मुझे प्रोवाइड हो पाए। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो, इसके लिए ये मैं चैनल लेके आया हूँ एक्सपीरियंस, जिससे आप लोगों की स्टडी ईजी हो जाए और आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव हो जाए। जो लोग डरते रहते हैं ना एग्जाम से, डोंट वरी गाइज, मैं आ चुका हूँ आपकी पढ़ाई को संभालने के लिए। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है जितना हो सके आपके सभी दोस्तों को, क्योंकि उनका भी पढ़ाई ईजी होनी चाहिए ना भाई। और चैनल पर जो वीडियोस मैं भेजता हूँ आपको रेगुलर वीडियोस आएगी, नहीं तो एक दिन बीच करके वीडियोस आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अच्छे से टॉपिक्स मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशंस होगी, वीडियो से क्वालिटी अच्छी होगी तो ओबियसली आपकी अच्छी होगी होगी। और नोट्स को प्रोवाइड हो जाएगा। तो स्टार्ट मैं किससे करता हूँ, बीएससी जनरल कोर्स से स्टार्ट करता हूँ। मीन्स जूलॉजी से स्टार्ट करता हूँ मैं, जूलॉजी सेकेंड ईयर की। उसका कोर्स है BZ/YCT 135। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी यूनिट फर्स्ट से, जिसका नाम है डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। अब डाइजेशन होता क्या है, जैसे हमने कोई भी खाना खाया हमने मुंह से खाना खाया, तो मुंह में तो दांत होंगे। अब जो दांत होंगे वो खाने को चबाते हैं। मान लो कि हमने खाना खाया, हमने खाने का रोटी का टुकड़ा इतना बड़ा खाया, मुंह के अंदर गया, तो मुंह क्या करेगा, इस खाने को चबाएगा और छोटे 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 टुकड़ों में बांट देगा। तो इसने क्या करा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया इसने। समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन तो कर दे इसने। अब डाइजेशन करने के बाद हम न्यूट्रिशंस भी लेंगे। तो जो न्यूट्रिशंस लेते हैं ना, तो दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स। अब ये ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स होते क्या हैं, चलो ये भी जान लिया जाए। अब ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, CO2, सनलाइट और वाटर की हेल्प से, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स किसे कहेंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए, उसे कह देंगे हम हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। अब न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। अब न्यूट्रिशंस क्या होता है जी, हमने खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद आपने सुना होगा कि खाना अच्छे से खाओ, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे। तो वही सब न्यूट्रिशंस होते हैं। अब जो न्यूट्रिशंस होता है ना, आप उसको एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हो, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट होते क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो आपके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करे, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो आपकी फंक्शनिंग में, बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करे, उसे कहते हैं हम फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो हम फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे वो तो हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, और जो बाकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल होंगे वो प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन होंगे। ठीक है, और जो न्यूट्रिशंस होता है ना, हमें वो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब वो प्रोवाइड कैसे कराएगा एनर्जी, सिंपल से हमने खाना खाया, हमारा खाना डाइजेशन होगा, एनर्जी इनटेक होगी हमारी, तो हमें एनर्जी मिलेगी इंटरनल वर्क करने के लिए और एक्सटर्नल वर्क करने के लिए। अब इंटरनल क्या होता है, इंटरनल ऐसे कि हमारा ब्रेन काम करता है, हमारा दिल धड़कता है, इसे कहते हैं इंटरनल एक्टिविटीज़। और एक्सटर्नल कैसी होती है, हम चलते हैं, हम मूविंग करते हैं, रनिंग करते हैं और अदर कार्डियो करते हैं, तो सब होगी हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़। चलो हम बात करते हैं अब
न्यूट्रिशन की जो मैं बता रहा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की। अबे प्रोटीन होता क्या है? जो प्रोटीन जो होता है ना, इसमें से दे रखा है आपको इस नोट्स में, प्रोटीन आर कॉल्ड बिल्डिंग फूड्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोटीन जो होता है ना, उसे बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। बिल्डिंग फूड्स क्या है? ऐसे आप जिम जाते हो तो आपको इतना पता होगा कि जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर्स खाते हैं, प्रोटीन शेक्स पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनकी प्रोटीन की जो इनटेक है, जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी में वो कंप्लीट फुलफिल होए और उसकी बॉडी ग्रोथ करे। जैसे कि उसकी मसल बिल्ड हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, ब्लड का अमाउंट अच्छा हो जाए, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए प्रोटीन का इंटेक करते हैं। अब जो प्रोटीन होता है ना, हमारे हेल्प करता है रिपेयर द टिश्यू ऑफ बॉडी। यदि हमारी किसी बॉडी में कोई टिश्यू की इंजरी हो गई, जिस बॉडी में प्रोटीन अमाउंट अच्छा होगा तो उसमें तो इंजरी जल्दी से ठीक हो जाएगी, जिसमें अमाउंट अच्छा नहीं होगा तो उसमें कुछ ठीक होने में, रिपेयर होने में टाइम लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को प्रोटीन इंटेक अपना अच्छा रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि प्रोटीन पाउडर से ही, घर में तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा कर सकते हैं। अब प्रोटीन में होता क्या क्या है? प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है और स्मॉल क्वांटिटी में सल्फर एंड फॉस्फोरस भी होता है। ये ढक चुका है थोड़ा नीचे से, चलो कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, अब और भी क्या होते हैं? जो प्रोटीन जो होते हैं ना, जब स्टोर होते हैं तो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर नहीं होते, वो स्टोर होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। ये तो ढक गया भाई, अच्छा हाँ सी है। ये प्रोटीन स्टोर होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, मोनोमर्स की फॉर्म में, जो कि मिल्क के स्ट्रक्चर आधारित करते हैं, प्रोटीन या पॉलीमर। ठीक है। अब ये प्रोटीन आते कहाँ से हैं? ये हमारे डाइट में से आते हैं। लिख रखा है पे लार्जली फ्रॉम डाइट और पार्सली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन द बॉडी। कुछ हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उससे भी आते हैं। और क्या काम करता है प्रोटीन? ये इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प टू फाइट विद इन्फेक्शंस। अब जो प्रोटीन होते हैं ना हमारे, वो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड, ये कैसे होते हैं भाई? देखो एग्जाम्पल लेते हैं आपके इजी सा। मान लो कि आपके घर में कूलर है, ठीक है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आपके घर में कूलर है, तो आपको एक कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है ना कि आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी और चीज़ की डिपेंडेंसी आप पे होगी। वैसे ही सेम इसमें होता है हमारी बॉडी के अंदर भी। जो हमारे पास सामान होता है हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर हमें उसकी चाह नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सामान तो वो है। जो नहीं होता उसके पीछे हम भागते रहते हैं। वैसे अमीनो एसिड होता है दो टाइप्स का, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बनाए जाए, मीन्स हमारी बॉडी में बनते रहेंगे, उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल कौन से होते हैं? वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते, जिसको हमें बाहर से लेना होता है, इसलिए होंगे हमारे लिए ज़रूरी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड बाय डिलीशन एक्सपेरिमेंट। अब ये डिलीशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है? ये हमारा डिलीशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है, चलो ये जानते हैं। ये जानते हैं कैसे? एग्जाम्पल से जानते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि हमारे एग्जाम्पल माइंड में सेट हो जाते हैं एकदम, उससे जानते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि आप कुछ बीमार हो, आप दवाई खाते हो, आपका 3-4 दवाई है, विटामिन की गोली है, कैल्शियम की है, मिनरल्स की है। तो आपने दवाई खाई, तीनों खाई, और आपने देखा कि आपको गैस बन रहा है, मीन्स आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो चुकी है। पहले नहीं थी, अब हो चुका है। आपको उसे डिटेक्ट करना है, तो कैसे उसे पता लगाओगे? तो सिंपल है, आप पहले सोचोगे आपने क्या खाया जो आपको ये प्रॉब्लम हुई। तो आपको याद आया कि हमने दवाई स्टार्ट करी, वैसे मेरे प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उसमें दवाई में 3 गोली है, विटामिन की, कैल्शियम की, मिनरल्स की। तो आप क्या करोगे? पहले विटामिन गोली को रोकोगे,
कैल्शियम और मिनरल्स खाओगे, फिर देखोगे कि आपको कोई फ़र्क पड़ा, गैस आपका बन रहा है, एसिडिटी बन रही है। यदि हाँ, मीन्स विटामिन गोली में कुछ भी कमी नहीं है। वैसे काम करोगे तीनों गोली के साथ, बची 2 गोलियों के साथ, तो जिसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, जिसे खाने से आपको गैस बंद हो चुका है, आप उसको नहीं खाओगे। तो इसे कहते हैं डिलीशन एक्सपेरिमेंट। मीन्स साइंटिस्ट ने क्या करा, किसी हमारी बॉडी से जो पर्टिकुलर प्रोटीन है उसको हटा लिया, फिर देखा कि वो हमारी बॉडी क्या फंक्शनिंग नहीं करती है। उसी के बेसिस पर उन्होंने उसके वर्क बता दिए कि हाँ, इस प्रोटीन का वर्क ये है तो इस प्रोटीन का वर्क ये है। ठीक है, अब हमारे क्या आता है यहाँ पे, 10 अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड वेल बींग ऑफ रैट्स। मतलब साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि 10 अमीनो एसिड है जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से? 10 अमीनो एसिड हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, तो प्रोटीन इतना ही था। अब जरा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है। जिस कार्बोहाइड्रेट में क्या परसेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं ये। अब ये किस रेशो में होते हैं, 1:2:1 में। मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं 1:2:1 में। आप कुछ कार्बोहाइड्रेट से फैमिलियर भी होंगे, कैसे C6H12O6। इसका नाम जिसको पता है वो कमेंट में ज़रूर लिख देना, इससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को देख रहा है तो रिस्पॉन्स भी कर रहा है। अच्छा, अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसे 55 to 70% एनर्जी आती है। मीन्स तो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस कितना करता है, 55 to 70% एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट बिकम ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है तो वो 50 to 70% बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद हमारे पास, लिपिड। अब ये लिपिड क्या होता है जी, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसके पहले फॉर्मूले पे कर देखते हैं, फिर आगे स्टडी करेंगे। जो लिपिड होता है ना, लिपिड के अंदर हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। मतलब लिपिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, मगर जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो होता है ना, वो नियर टू 1:2 होता है। मीन्स कम्प्लीटली 1:2 नहीं होता, वो 1:2 के लगभग होता है। यदि मैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करूँ तो लिपिड के अंदर ऑक्सीजन अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के अंदर ऑक्सीजन अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब लिपिड काम क्या करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो कि काम क्या करता है, जो लिपिड होता है ना, लिपिड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। मीन्स हमारे स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। अब लिपिड स्टोर होता कैसे है, लिपिड अल्सो स्टोर्ड एज ए फैट इन सर्टेन टिश्यू। जो लिपिड होता है वो एज ए फैट, इस लिपिड आल्सो स्टोर्ड एज ए फैट इन सर्टेन टिश्यू, वो कुछ टिश्यू में फैट की जगह पे स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्टिब्रेट्स कैन सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल रेडली इन ह्यूमंस। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इज कंसिडर्ड हार्मफुल इन डाइट बिकॉज इट इज ए मेजर फंक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रियोक्लोरोसिस और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करते हैं, मगर जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी कोज करता है। वो इफेक्ट क्या है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हमारी आर्टरीज को हार्ड कर देता है। जो हमारी आर्टरीज होते हैं ना, जो हमारे हार्ट तक ब्लड लेके जाते हैं, उसको वो हार्ड कर देता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट तक इजीली ब्लड पंप होने में नहीं हो पाता और उनको डिफ़िकल्टी आ जाती है। अच्छा, ये क्या पॉइंट आया, वाओ, इंसेक्ट कैन नॉट सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम देयर प्रिकर्सर। मीन्स इंसेक्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते, ओनली कोलेस्ट्रॉल वर्टिब्रेट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड का टाइप है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड और फैट।
यदि और अच्छे से बताया जाए आप लोगों को तो देखो नीचे दे रखा है मैंने पॉइंट एक, लिपिड। लिपिड किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के मिक्सचर से लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो लिपिड क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज कॉल्ड लिपिड। तो हमने क्या तक पढ़ लिया अभी तक? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड। आपके बचे हमारे पास विटामिन। यस, विटामिन हमारे पास बच रखा है। तो विटामिन है क्या? तो विटामिन जो होते हैं ना आपके, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर सर्वाइविंग ए हेल्दी लाइफ। मीन्स विटामिन और मिनरल्स जो है वो नेसेसरी है हमारे सर्वाइविंग के लिए। एकदम हेल्दी लाइफ जीना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल्स ही है। अच्छा, कुछ विटामिन जो होते हैं ना वो एक्ट एज ए को एंजाइम इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये को एंजाइम क्या होते हैं? वो एंजाइम जो किसी दूसरे एंजाइम के वर्क को एक्टिवेट करें उसे कहते हैं को एंजाइम। अब वैसी सेम बात हमारे पास एसेंशियल विटामिन जो होते हैं, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म विच फुलफिल ओनली थ्रू डाइट। जो हमारे लिए एसेंशियल विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, हमें उसको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है डाइट के थ्रू। मीन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं वो तो अपना काम करते रहेंगे, जो नहीं बनते हैं उसमें फोकस करना होता है, उसके लिए हमें अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ता है जिससे वो जो प्रोटीन है, विटामिन है, हमारी बॉडी को मिले और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करे। अब इसमें नीचे को दे रखा है कि विटामिन दो टाइप्स के होते हैं आपकी, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। एक ट्रिक लेके आया हूँ, बताना मत किसी को। एक फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? कीड़ा। कीड़ा, अभी क्या हो गया देखो, कीड़ा का मतलब मेरा पे कीड़ा, देखते हैं लिखते हैं यहाँ पहले कीड़ा, यहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं कीड़ा। चलो राइटिंग गंदी आ रही है, कोई नहीं। कीड़ा देखो, के ई ड़ा आ मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कौन से हैं? ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। मीन्स ये विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं। और बचे कौन से? बी और सी, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। अब मिनरल्स को ना हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। मिनरल्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं चलो जानते हैं इसको। विटामिन एंड मिनरल्स do not form in our body, their requirement can be fulfilled through diet, so they are considered as essential minerals और essential element। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में तो बनते नहीं है, इसलिए हम उसे डाइट में फुलफिल करना पड़ता है, डाइट से उसको हमें लेना पड़ता है। यदि बॉडी में बनते भी तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनते हैं सब, इसलिए उनको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। अब न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो और माइक्रो होता क्या है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स ज़्यादा, माइक्रो मीन्स कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसका डिफरेंस ही देख लेते हैं ना, अच्छे से डिफरेंस देख लेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बीच में। वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हो उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट 200 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हो उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट 200 मिलीग्राम पर डे से कम हो उसे कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर ट्रेस मिनरल्स। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कॉपर, आयरन, जिंक, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, ये सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको कोई भी डाउट हो मेरी वॉइस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, आगे आने वीडियो में उसको मैं कंप्लीट में ठीक कर दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं पे भरोसा रखो अपने।
अच्छा, अब ये क्या दे रखा है, क्रोनिक डाइटरी डिसीज, क्रोनिक डाइटरी डिक्रीज द मिनरल्स आयन in the body can lead to a variety of clinical problem. Alternatively, a dietary excess of minerals iron can be equally dangerous because storage capability of the disease are limited. Sorry, the storage capability of the body are limited. इसमें से कहता है जो हमारी डाइट में मिनरल्स ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए, क्योंकि यदि मिनरल्स का अमाउंट हमारे डाइट में बढ़ जाता है तो भी हार्मफुल होगा, यदि घट जाता है तो भी वो भी हार्मफुल होगा। मिनरल्स का अमाउंट हमारे बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए, जिससे ना तो बढ़े ना वो घटे, मेंटेन रहे। अच्छा, अब आता है वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। वाटर सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है लिविंग टिश्यू का, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर जो है ना वो 95% फ्रेश वाटर, देखो ना, इट फॉर्म्स अप टू 95% ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ सम एनिमल्स। और जो वाटर हमारी बॉडी में परसेंट होगा तो हमें बहुत से डिसीज से फाइट करने में भी हेल्प करता है वो। अब बॉडी वाटर को लॉस कैसे करती है? जिसको पसीना आता है, एक्सक्रीशन होता है, या फिर बॉडी के सरफेस से इवेपोरेट होकर वाटर लॉस्ट होता है। इसलिए कहते हैं गर्मियों के सीज़न में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे वाटर लॉस भी हो तो हमें पता ना चले। अब फीडिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ये आपके सब टॉपिक आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है, जैसे आपको जूलॉजी की बुक्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स में मिलेंगे आपको, अच्छे देखते रहिए इसको। जैसे स्टार्ट करते हैं फीडिंग मैकेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स खाना खाते कैसे हैं, फीड करते कैसे हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि एनिमल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब किसी भी खाना खाया, आपने बर्गर ही खाया, बर्गर बाइट लिया, उस बाइट को अपने मुंह में डालोगे, आप उसे चबाओगे, डाइजेस्ट करोगे, मेस्टिकेट करोगे, उसमें सलाइवा कुछ एंजाइम रिलीज करेगी आपकी, तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं फीडिंग, जो कि हमारे एनिमल्स करते हैं। जो टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट एनिमल ग्रुप होते हैं ना, सेम हैबिटेट, वो ऑब्टेन फूड इन सिमिलर मैनर। मीन्स टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट एनिमल ग्रुप लिविंग इन सेम हैबिटेट ऑब्टेन फूड इन सिमिलर मैनर। इसका मतलब क्या हो गया, चलो वो समझाते हैं। नोट्स में बस बंद रखें कंप्लीट के, डोंट वरी। हाँ, आया। मान लेते हैं कि एक फिश है, वो पानी में रहती है ना। एक हमारे पास ये है, इसका नाम बताना आप, क्या बना रहा हूँ मैं, ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों वाटर में रहते हैं, ठीक है। जो आपको हिंट देता हूँ, इसकी हिंट देता हूँ, इस वाले की हिंट देता हूँ मैं आपको। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसमें ओस्टिया होते हैं, ओस्कुलम होता है, इतना हिंट काफ़ी है। ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट है। इसकी टेक्सोनॉमी डिफरेंट है और इसकी टेक्सोनॉमी डिफरेंट है, मगर ये दोनों किस में रहते हैं, ये दोनों वाटर में ही रहते हैं। इसलिए इनकी जो फूड का इनटेक है या फूड लेने का तरीका है वो दोनों का सेम ही होगा, वाटर से ही होगा। ये लाइन से कहता है कि टेक्सोनॉमिकली डिफरेंट एनिमल ग्रुप लिविंग इन सेम हैबिटेट ऑब्टेन फूड इन ए सिमिलर मैनर। आगे समझ में? चलो चलो, अब इस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको डाइजेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि डाइजेशन मेनली होता क्या है, मोटा मोटी है क्या, और आगे चैप्टर में हम किस किस पॉइंट्स को याद रख के इसको पढ़ेंगे। तो फिर जैसे कि देखो, हमने खाना खाया, हमने कोई भी खाना खाया कॉम्प्लेक्स फूड, इसे किस में हमारे मुंह में खाएंगे हम, तो मुँह क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देगा। अब फूड कन्वर्ट तो हो गया सिंपलेस्ट फूड में, और क्या करेगा, हमारे जो मुंह है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करेगी, वो सलाइवा रिलीज करेगी। वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेगी, और वो सलाइवा जो होगा ना, इन फूड से आके मिक्स हो जाएगा और क्या बना लेगा,
बोलस बना लेगा, मतलब सर्कल सा फूड बना लेगा, बोलस बना लेगा वो। अभी जो बोलस होगा ना फूड आपका, वो इसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाएगा। जो इसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसके थ्रू आपके स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में तो आ गया फूड आपके। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में एक जूस होगा जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस। जो क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा, कुछ जूस रिलीज करेगा। मेनली गैस्ट्रिक जूस जो होता है आपका बाइल जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर हमारा HCl होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करता है। इसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, फिर क्या आता है हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। फूड कहाँ जाएगा, हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। अब इंटेस्टाइन भी आपको पता है कि इंटेस्टाइन दो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल में जाएगा पहले, तो स्मॉल में डाइजेशन होगा, फिर बाकी अब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल से आपका कहाँ आता है, वो लार्ज में। तो लार्ज में क्या होता है, लार्ज में ना आपका डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन जितना होना होता है वो कंप्लीट हो जाता है हमारे स्मॉल तक आते आते। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड होता है ना आपका, वो अब्जॉर्ब होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सिर्फ विलाई कहते हैं ऐसे, विलाई होता है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके थ्रू आपका अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। अब्जॉर्ब हमारा फूड हो चुका है। अब इसका क्या करेगा, लास्ट में फूड जो होगा हमारे एनएस में आके, सीक्रम में आके स्टोर हो जाएगा। फिर फर्दर जो होगा वो एनएस के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा हमारी बॉडी के। ये तो हो गया छोटा सा प्रोसेस। अब हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में कि डाइजेशन होगा कैसे कैसे, डिफरेंट डिफरेंट जो जूसेस होते हैं अपना क्या वर्क करते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है तो क्या अब्जॉर्प्शन होता है, कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, और आपके अब्जॉर्प्शन होता है कैसे अब्जॉर्प्शन होता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे। मगर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं बनाना चाहता मैं, जिससे नींद आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ो और इसको अच्छे से मगअप करते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल है हमारा नाम एक्सपीरियंस, और जल्द ही मैं आपके लोगों के लिए और ढेर सारे वीडियो लेके आऊँगा कंटेंट से रिलेटेड। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे जॉइंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भेज दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे मेरी सारी भी आने वाली वीडियोस की लिंक आप पे आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय।